और जो जिसने परमाणु खोजा नील बोर, सब वही तीन सिद्धांत के ऊपर से सब खोजा है। क्वांटम फिजिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सापेक्षवाद, इन तीन आधारों पर सबको खोजा जी। ठीक है ना? इसके आधार पर वो तीन आचार्य और बनाए, एक इसके अर्थशास्त्र का आचार्य, एक समाज शास्त्र का, एक मनोविज्ञान का आचार्य। इसमें भी उसमें दो को बताया आपने, यहूदी है, मनोविज्ञान वाला यहूदी है, फ्रायड, ऐसा कुछ कहा। ऐसे सब जगह यूरोपियन और यहूदी यही किए हैं। मुसलमान का किसी का नाम नहीं आया अभी तक, उसमें नहीं है। और यूरोपियन में कुछ को हैं के हैं। और उसका एडम स्मिथ क्या था? यूरोपियन, इंग्लैंड का था शायद। इंग्लैंड का लगता है, हाँ, ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का था। जो अर्थशास्त्र का जनक जी। स्मिथ का मतलब है लोहार। बोलो, ये मूल वस्तु में जाएंगे, बिल्कुल सामान्य व्यक्तियों ने सब अनुसंधान किया है लगता है जी। एक उसका जो है ना आइंस्टाइन और कौन था? डार्विन है, आइंस्टाइन है, फ्रॉइड है, मार्क्स है, कार्ल मार्क्स। ये जो आइंस्टाइन के साथ और एक का नाम बोर, नील्स बोर, नील्स बोर और कुछ वो सब के बारे में नाम मैं बताता जी। ये इंटरनेट से, अच्छा, इंटरनेट को पढ़ के बताता जी। वो लिस्ट बना देना, वो पढ़ते हैं ना, उसका लिस्ट बनाना, कौन किसका आचार्य है। हाँ, मर गए उतना पर्याप्त। ऐसा समय से काम करना, ठीक है ये? ठीक है। पूर्वाची सिद्धांत में, पूर्वाची दर्शन में आदर्शवाद के लिए तीन आचार्य हुए। उसका मूल में जो है ना, तो देखा क्या है, दक्ष ब्रह्म प्रजापति जी, मूल आचार्य वो है। उनके दो पत्नी, दक्ष ब्रह्म ये लिखे। उसमें दो पत्नी, एक पत्नी से जितने भी राक्षस पैदा हुए, सांप से चोंदर, बाघ, भालू, ऐसा मांसाहारी जितने भी जात है वो सब पैदा हुए, है ना। और दूसरे पत्नी से देवी देवता जितने भी शाकाहारी पैदा हुए, ऐसा लिखा है। सांप से चोंदर तक एक नारी से पैदा हुआ लिखा है। पशु पक्षी सब नारी से पैदा हुआ लिखा है। उनका ऐसा कहना। पाश्चात्य देश में कैसा किया, बंदर से मनुष्य। हम क्या लिखा हूँ, बंदर के पेट से भी आदमी पैदा हो सकता है और गाय के पेट से भी हो सकता है। मूल में जंगल में आदमी पैदा हुआ, जंगल में पैदा होकर होने के कारण से जीव जानवरों से जुड़ते अपने ज्ञानावस्था के होने के कारण अपना कर्म स्वतंत्रता को प्रमाणित करना शुरू किया। पहले झोपड़ी बनाने के रूप में, उसके बाद कपड़े के रूप में, उसके बाद जो है ना आहार के रूप में, सभी जगह में ये अपना प्रमाणित करने के। अभी जो है ना संसार में मांसाहारी शाकाहारी दो प्रजाति की आदमी जी। अब उसके बाद देखा है मांस शरीर का रचना मांसाहारी के या शाकाहारी, मानव शरीर रचना शाकाहारी है, इस तरीके उसका दो भाग थे, दो प्रमाण दिए।
एक तो मांसाहारी जानवर जीभ से पानी पीते हैं, जी शाकाहारी जानवर दूध से पानी पीते हैं। जी उसको क्या करेगा, कौन क्या करेगा? जी कुछ करेगा? नहीं कर पाएगा? तक पहुंचता नहीं। नहीं पहुंचता। उसके बाद जब मांसाहारी शरीर का हाथों को देखने पर छोटा लगता है, किसकी अपेक्षा में? शाकाहारी जीवों के हाथों से। शाकाहारी जीवों का हाथ लंबे दिखते हैं, मांसाहारी जीवों के हाथों से। जी उसके बाद शाकाहारी जीवों का नाखून दांत अलग रंग की होती है, मांसाहारी जीव जानवरों का नाखून और दांत अलग रंग की होती है। उसके युक्ति होता है। मानव को अपन लिखा है स्पष्ट रूप में, अभी तक किसी ने इसकी चर्चा नहीं किया, ना फ्राइड ने किया, ना समाजशास्त्र किया, ना अर्थशास्त्र किया। मैं अपने यहाँ भी वेद में भी इसका चर्चा नहीं कर पाए। विद्वानों ने शाकाहारी होना है मनुष्य को, मैं मांसाहारी रहना है, इसको चर्चा नहीं कर पाए। किसी भी आगम तंत्र उपासना में तीनों को हम पढ़ा, किसी में नहीं है इसका चर्चा ही नहीं, बातें नहीं कर पाए। उनके समय में भी एरव दोनों रहा होगा। और बाबा फिर भी हिंदुस्तान में अधिकांश लोग जो है शाकाहार को अपनाए, ये कैसे हो गया जब उसका कुछ चर्चा ही नहीं हुआ? उसके आधार ये बताए हैं, विभिन्न भौगोलिक स्थितियों में विभिन्न प्रकार के जानवरों से आदमी तैयार हुआ। यदि शाकाहारी जीवन से यदि मानव पैदा हुआ होगा, शाकाहारी का अभ्यास किया, इसमें क्या तकलीफ? इसमें किसको, वैज्ञानिक हो, ज्ञानी को, अज्ञानी को, किसको तकलीफ हो गई? ये बात तो बाबा ऐसा लगता है कि अगर मानव के शरीर का बनावट शाकाहारी के हिसाब से है, तो मानव शाकाहारी जीव से ही पैदा हुआ होगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जैसी रचना है वैसा ही उसी रचना का शरीर बनेगा। शरीर रचना तो शाकाहारी की, हाँ, किंतु हर जगह में एक ही जानवर से आदमी पैदा हुआ ऐसा नहीं कहा जाए। ऐसा नहीं, बट जहाँ भी पैदा हुआ, इसका प्रोफेसी किया है। हाँ, पर जहाँ भी पैदा हुआ होगा शाकाहारी जीव से ही पैदा हुआ होगा ना। शाकाहारी शरीर पैदा हुआ, हाँ, शाकाहारी मांसाहारी शरीर से भले पैदा हुआ हो, अच्छा, वो है ही शाकाहारी शरीर। तो मांसाहारी शरीर से भी शाकाहारी शरीर पैदा हो सकता है। वो तो मानव तो तैयार है, वो पहले से कह रहे हैं, बंदर से आदमी पैदा हुआ, हो सकता है कहीं बाघ से पैदा हुआ, उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए मतलब ऐसा कुछ नियम नहीं है, पैदा हो सकता है, उसके लिए लिखा है। तो सप्त धातुओं से शरीर रचना हो, समर्थ में मानव का संकेतों को अनुकरण करता है, ऐसे सबके शरीर से तैयार हो सकता है। ये लिखा अब कितना लिखता हूँ? ठीक है, पूरा हो गया। आहार पद्धति की रूट क्लियर हो गई, रूट ठीक हो गई। जो करना है वही करो। वो बढ़िया हो गया। स्पष्ट किया, आदेश, निर्देश, उपदेश तीनों नहीं है। अध्ययन के लिए वस्तु, इच्छा हो तो अध्ययन करो, इतना ही तो नहीं करो। खुश रहो, क्या करेंगे? इस तटस्थ वृत्ति से हम अपने को काफी राहत मिला, पर नहीं तो पक्ष पर पक्ष होता है। हमारा संदेश को माना नहीं माना, ये अलग अलग जात हो जाता है। ठीक है, उससे है मुक्ति हो गई। अब आपने कहा कि आपने कोई आदेश, निर्देश या उपदेश नहीं किया, अध्ययन की उद्देश्य है, आदेश नहीं है। हाँ, आदेश नहीं दिया, निर्देश नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया, अध्ययन का वस्तु दिया। अध्ययन का वस्तु, अध्ययन में लक्ष्य बनता है। हाँ, मानव का लक्ष्य बनता है, सर्व मानव का एक लक्ष्य बनता है। जैसा
नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना बनता है। समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व पूर्वक जीना बनता है। सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीना बनता है। इफेक्ट बैलेंस के लिए 3 स्टेज उसको रखा। अध्ययन से नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य बोध होता है, जिसके फलस्वरूप हम कैसे जी सकते हैं, वो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व पूर्वक जी सकते हैं। यदि इस प्रकार से जी पाते हैं तब सुख शांति संतोष आनंद अनुभव होता है। इधर अध्ययन का अनुभव का फल 6 डिजिट में, आचरण का फल जो है ना 4 डिजिट में, आचरण 4 डिजिट। आचरण के रूप में नियम नियंत्रण संतुलन है, न्याय धर्म सत्य आचरण, ठीक है। अध्ययन का प्रयोजन क्या है? नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, ये बोध होना, अनुभव होना, अनुभव बोध होना, ठीक है। ये तो होगा। अच्छा, इसका सबका प्रयोजन क्या हुआ? सुख शांति संतोष आनंद, मानव सुख धर्म का है। सुख धर्म के आधार पर ही व्यवस्था होगी। सुखी होने के लिए व्यवस्था दोगे कि दुखी होने के लिए करोगे? पूछ रहे, संसार को पूछ रहे हो क्या करो? दुख देने के लिए व्यवस्था दिया जाए कि सुखी होने के लिए व्यवस्था दिया जाए? सुखी सुख के लिए होना तो समाधान पूर्ण अध्ययन चाहिए। समाधान पूर्ण अध्ययन नहीं है तो नहीं हो सकता। समाधान पूर्ण अध्ययन होने के लिए क्या बोध होना है? नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य बोध होना। ऐसा चेक बैलेंस प्रोग्राम में रखा है। इसको क्या करेगा? कौन ज्ञानी है? ज्ञानी विज्ञानी है जिसको तकलीफ पूछा जाए, किस ज्ञानी को तकलीफ होगा, किस विज्ञानी को तकलीफ होगा, किस अज्ञानी को तकलीफ होगा, वह कहता। उसके बाद का जीने की क्रम है समझदारी से समाधान, श्रम से समझ, लोहार का चोट। इसको क्या करेगा आदमी? इसमें क्या तर्क करेगा भाई? यहाँ ये इंटेलेक्चुअल संसार के लिए इतना पर्याप्त है कॉम्प्लेक्स, क्यों जी? ये पर्याप्त है ना? पर्याप्त है। हाँ। इसमें कौन सा ऑब्जेक्शन हो सकता है? आप ही सोचो, कोई भी आदमी जात के ऑब्जेक्शन क्या हो, उसको इंक्वायरी कर सकते हैं। यदि ऑब्जेक्शन नहीं, उसको पूरा समाधान दे भी सकते हैं जी। अपने फंसवा रहता है। जी। आदमी को 3 जात में देखा जा सकता है ना, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी, विज्ञानी भौतिकवादी, ज्ञानी आदर्शवादी, अज्ञानी ये दोनों से छुआ नहीं है, ये ज्ञानी, उसमें से मैं हूँ। ज्ञान में इसलिए सामान्य व्यक्ति को चुना पड़ेगा, आदर्शवादी व्यक्ति को चुना नहीं।